हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश। कौन से? तो राजस्थान की जो बुक चलती है आरबीएससी की, उसके अनुसार हम पढ़ेंगे। कक्षा 9th की बुक है। कितने की? कक्षा 9th की जो बुक है उसके अनुसार हम पढ़ेंगे राजस्थान अध्ययन। राजस्थान अध्ययन में अपना टॉपिक चल रहा है राजस्थान के भौतिक प्रदेश, जो हम आज विस्तार से अध्ययन करेंगे। क्या है आरबीएससी में, और थोड़ी सी जनरल बातें भी कर लेंगे जो स्तर बड़ा है एग्जाम का। तो शुरू करते हैं अपना आज का सेशन। फर्स्ट स्लाइड है अपनी। उच्चवच अर्थात धरातलीय एवं धरातलीय प्रदेश। धरातलीय प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश। राजस्थान एक विशाल राज्य है। कौन सा राज्य है? विशाल राज्य है। अतः यहाँ धरातलीय विविधता होना स्वाभाविक है, यानी बहुत बड़ा राज्य है। यानी देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है। तो यहाँ पर धरातल इतना बड़ा है तो विविधता होना स्वाभाविक सी बात है, जिसमें जिसमें आपके क्या क्या हो जाते हैं? पर्वत हो जाते हैं। पर्वत अपन दूसरा ले लेते हैं थोड़ा सा। एक तो अपना क्या हो जाता है? पर्वत हो जाता है, पठार हो जाता है, मैदान, मरुस्थल आदि के विस्तार से राजस्थान में भौगोलिक प्रदेश बना है। उच्चाउच संबंधित विविधताएं भी पाई जाती हैं। राजस्थान के उच्चाउच का स्वरूप मानचित्र में देख सकते हैं। क्या है मानचित्र में उच्चाउच के अनुसार? तो देखना, इसमें थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये वाला एरिया, ये है मरुस्थल। कौन सा है? ये मरुस्थल प्रदेश है। इसको भी दो भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? दो भागों में। ऐसे करके ऐसे बांटते हैं। इधर तो जाएगा शुष्क मरुस्थल यानी पश्चिमी मरुस्थल, और इधर अर्धशुष्क मरुस्थल हो जाएगा। ये इसमें अर्ध मरुस्थल है, जिसमें घग्गर बेसिन, गोडवाड़ बेसिन, लूनी बेसिन आदि आते हैं। अब तीसरी बात कर लेते हैं। ये जो यहाँ से ये जो एरिया है, यहाँ पे अरावली पर्वतमाला है। कौन सी? अरावली पर्वतमाला है। और ये जो बात करते हैं अपन, ये थोड़ा सा इधर का भाग और ये लेके, तो ये है दक्षिण पूर्वी यानी हाड़ौती का पठार, और इधर हो जाएगा पूर्वी मैदान। ऐसे करके राजस्थान का भौतिक स्वरूप बना है, जिसमें पर्वत भी है, पठार भी है, मैदान भी है और मरुस्थल भी है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है अपनी। मानचित्र को देख लिया अपन ने कि क्या स्वरूप है राजस्थान का। अब बात करते हैं उच्च शिखर, यानी राजस्थान में उच्च शिखर किसको कहते हैं? उच्च शिखर कितने मीटर का होता है? और पर्वत शिखर, सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है राजस्थान में, उसकी ऊंचाई कितनी है? ऐसे हम बात करेंगे। तो बात करते हैं उच्च शिखर की। इसके अंतर्गत पर्वत शिखर सम्मिलित होते हैं, जो समुद्र तल से इनकी ऊंचाई कितनी होती है? कितनी होती है? 900 मीटर जिनकी ऊंचाई होती है समुद्र तल से, उन्हें पर्वत शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं? पर्वत शिखर कहते हैं। यह राजस्थान के 1% क्षेत्र से भी कम में है। कितना? 1% से कम जो क्षेत्र है, उच्च शिखर इतना ही है। इनमें अरावली का सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर सबसे ऊंचा कौन सा है? अरावली में है, गुरु शिखर है, उसकी ऊंचाई 1722 मीटर है, और इसकी 1727 मीटर भी मिलती है, क्योंकि इसके ऊपर एक मंदिर बना है, उसको 5 मीटर का है इसलिए। दक्षिण अरावली के अन्य उच्च शिखर शेर, अचलगढ़, देलवाड़ा, आबू, जरगा, कुंभलगढ़, ये भी गुरु शिखर के यानी दक्षिणी अरावली के उच्च शिखर हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं पर्वत श्रृंखला। अब दूसरी बात करते हैं पर्वत श्रृंखला की। इसमें 600 मीटर से 900 मीटर की ऊंचाई वाला क्षेत्र सम्मिलित है। सबसे ऊपर तो कौन सा हो गया? 900 मीटर। उससे नीचे हो गया यहाँ 600 से ही लेकर 900 मीटर तक, उसको क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला। इसकी 900 मीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र सम्मिलित होते हैं पर्वत श्रृंखला में, जो राज्य के लगभग 6% भाग में विस्तृत हैं। संपूर्ण अरावली पर्वतमाला इसमें सम्मिलित है, जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक। तो इसकी दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व से, यानी ये राजस्थान है, उत्तर पूर्व ऐसे हो जाता है। तो ये इसका विस्तार किधर से है? ये इधर से, रुको,
ये इधर वाला जो भाग है यहाँ से लेकर सीधा ऐसे ये उत्तर और ये पूर्व हो जाएगा, यानी इसका विस्तार है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक अक्रमित रूप से राजस्थान के मध्य भाग में विस्तृत है। इसका सर्वाधिक विस्तार सिरोही, राजसमंद, उदयपुर से अजमेर जिले तक है। इसके पश्चात जयपुर, अलवर जिलों में भी इस श्रेणी का विस्तार अक्रमित रूप से होता है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं उच्च भूमि पठारी, उच्च भूमि एवं पठारी क्षेत्र। इसका विस्तार अरावली के दोनों ओर उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, क्या उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा दक्षिणी पूर्वी पठार क्षेत्रों में है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से ऊंचाई 300 से 600 मीटर के मध्य है। यह राजस्थान के लगभग 31% क्षेत्र में विस्तृत हैं, यानी पठारी क्षेत्र कितना है राजस्थान में, 31% है। कितना है, 31% क्षेत्र में विस्तृत है। इसका उत्तर पूर्वी भाग प्राय समतल है। क्या उत्तर पूर्वी जो क्षेत्र है इधर वाला समतल है, जिसकी औसत 400 मीटर है, जबकि दक्षिण पश्चिम क्षेत्र उच्च भूमि है जहाँ ऊबड़ खाबड़ धरातल है, औसत ऊंचाई 500 मीटर है। राजस्थान राज्य के दक्षिण पूर्व में हाड़ौती का पठार स्थित है। किधर, जो यहाँ ये वाला भाग है यहाँ पे दक्षिण पूर्वी पठार स्थित हैं, हाड़ौती का पठार कहते हैं, जिसे चित्तौड़ तथा प्रतापगढ़ जिले में भी पठारी क्षेत्र है। नेक्स्ट बात करते हैं मैदानी क्षेत्र, यानी सबसे नीचे जो क्षेत्र होता है उसे मैदानी क्षेत्र कहते हैं। इसका विस्तार राज्य के लगभग 51% भाग में है, जिसे कि समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर है, जो दो वृहद क्षेत्रों में है। प्रथम पश्चिमी राजस्थान का रेतीला क्षेत्र, द्वितीय भाग है पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में बनास बेसिन, चंबल बेसिन तथा छप्पन मैदान, मध्य माही बेसिन हैं, जो नदियों द्वारा निर्मित हैं, कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं धरातलीय प्रदेश। धरातलीय विशिष्टता के आधार पर राजस्थान को निम्नलिखित प्रमुख एवं उपविभागों में बांटा गया है। राजस्थान को 4 भौतिक स्वरूपों में बांटा गया है। कितने में, 4 में। कौन कौन से हैं, पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्वी मैदान, दक्षिण पूर्वी पठार यानी हाड़ौती का पठार। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें देखते हैं वो 4 भौतिक प्रदेश कौन कौन से हैं। तो राजस्थान के धरातलीय प्रदेश यानी भौतिक प्रदेश। देखना, इसमें अपन कलर दूसरा ले लेते हैं मित्रों, इसमें कलर ले लेते हैं हरा वाला। तो ये कौन सा हो गया, ये हो गया अपना पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल हो गया। ये आपको मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ये तो हो गया कौन सा, शुष्क मरुस्थल प्रदेश। और ये वाला जो थोड़ा अरावली के पश्चिम में है, ये हो गया अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। इसमें वांगड़, शेखावटी, लूनी बेसिन, घग्गर मैदान आ जाता है। इसके बाद बात करते हैं कौन सा, अरावली। अरावली के लिए पीला कलर ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे पीली मिट्टी पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पठार ही पठार हैं। गुरु शिखर हो गया, आबू देलवाड़ा वगैरह वगैरह हो गया। इसको अरावली को कितने 3 भागों में बांटा है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी पठार। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट है अपना पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान, पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा है। पूर्वी मैदान हो गया, इसको चंबल बेसिन, माही बेसिन और बनास बेसिन में बांटा गया है। नेक्स्ट है अपना, ये हो गया हाड़ौती का पठार, हाड़ौती का पठार। इसमें 4 जिले हैं अपने। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप समझ तो गए ही। अब अपन चलेंगे जो अपने भौतिक प्रदेश से 4, उनमें से फर्स्ट की बात करते हैं, यानी राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसको 2 भागों में बांटते हैं, कौन सा, शुष्क मरुस्थल, अर्धशुष्क मरुस्थल। तो फर्स्ट की बात करते हैं, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थल का विस्तार देखते हैं। राजस्थान का अरावली श्रेणी के पश्चिम में, यानी यह अरावली के पश्चिम में शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेश है। यह एक विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है, जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के नाम से जानते हैं। इसका विस्तार बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालौर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और गंगानगर में जिलों में इसका विस्तार है। यद्यपि गंगानगर, हनुमानगढ़ एवं बीकानेर जिले में सिंचित सुविधा का विस्तार से क्षेत्रीय स्वरूप में परिवर्तन आ गया है, यानी 3 जिलों बीकानेर, हनुमानगढ़ और गंगानगर में सिंचाई से सुविधा है। संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र समान उच्चावच नहीं रखता, अपितु इसमें भी भिन्नता है। इसी विभिन्नता के कारण इनको भी 4 उप भागों में विभक्त किया जाता है, यानी मरुस्थल को भी
उच्चावच के आधार पर 4 उपविभागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं 4 विभाग देखते हैं। फर्स्ट है शुष्क रेतीला यानी मरुस्थलीय प्रदेश, दूसरा है लूनी जवाई बेसिन, तीसरा है शेखावटी प्रदेश और चौथा नंबर का है घग्गर बेसिन। फर्स्ट देखते हैं रेतीला यानी शुष्क रेतीला प्रदेश। यह क्षेत्र शुष्क मरुस्थल क्षेत्र है जहां वार्षिक वर्षा को 25 सेमी वर्षा रेखा कम है। वार्षिक वर्षा कितनी है, 25 से कम है। इसमें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिले एवं जोधपुर चूरू के पश्चिमी भाग आते हैं। इस प्रदेश में स्वतंत्र बालुका स्तूपों का विस्तार है। कुछ क्षेत्रों जैसे पोखरण, जैसलमेर, रामगढ़ में चट्टानी संरचना दृष्टिगत होती है। नेक्स्ट है दूसरा उपविभाग मरुस्थल का लूनी जवाई बेसिन। यह एक अर्ध शुष्क प्रदेश है जिसमें लूनी इसकी सहायक जवाई लूनी इसकी सहायक नदी है। जवाई अन्य नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसका विस्तार पाली, जालौर, जोधपुर जिलों एवं नागौर जिले के दक्षिणी भाग। यह एक नदी द्वारा निर्मित मैदान है जिसे लूनी के नाम से, लूनी बेसिन के नाम से जानते हैं। शेखावटी प्रदेश यानी तीसरा उपविभाग है। शेखावटी को क्या कहते हैं, बांगर प्रदेश भी कहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है इसलिए ध्यान रखना। बांगर प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। शेखावटी प्रदेश का विस्तार झुंझुनू, सीकर, चूरू तथा नागौर जिले के उत्तरी भाग में है। यह प्रदेश भी रेतीला प्रदेश है। यहाँ जहाँ कम ऊंचाई के बालुका स्तूपों का विस्तार है। इस प्रदेश में अनेक नमकीन पानी के गर्त यानी खारे पानी के गर्त यानी झीलें हैं, जैसे डिडवाना, डेगाना, सुजानगढ़, ताल छापर, परिहारा, कुचामन आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट उपविभाग इसका मरुस्थल का। इसमें आ जाएगा घग्गर बेसिन यानी राजस्थान का उत्तरी भाग। हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले का मैदानी क्षेत्र का निर्माण घग्गर नदी के प्रवाह से होता है जो बाढ़ से हुआ है। वर्तमान घग्गर नदी को मृत नदी कहते हैं क्योंकि ये अंत तक जाते जाते समाप्त हो जाती है, क्योंकि इसका प्रवाह तल स्पष्ट नहीं है। किंतु वर्षा ऋतु में इसमें न केवल पानी प्रवाहित होता है अपितु बाढ़ आ जाती है। घग्गर नदी प्राचीन वैदिक कालीन सरस्वती नदी के विलुप्त हो चुकी है। यह संपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो वर्तमान में कृषि क्षेत्र बन गया है। तो आज की क्लास इतनी है, थोड़ी सी अपन और चर्चा कर लेते हैं। तो इसकी थोड़ी सी बात के अपन करते हैं। यह राज्य के 61.11% भाग पर स्थित है। इसमें 40% जनसंख्या निवास करती है और इसमें मुख्यतः 12 जिले आते हैं। रेगिस्तान यानी मरुस्थल को 25% समरेखा वर्षा रेखा 2 भागों में बांटती है। थोड़ा सा पीछे का अपन देख लेते हैं क्या क्या अपन ने बात की है। आपने ये देख लिया है तो इसको ही वही है, देख लेना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।